इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि राइडर पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रिव्यू करी है सर्टेन फाइनेंशियल इवेंट विच हैव अकर्ड सिंस एट द ईयर एंड उसके बाद हमें क्या बोला गया है सिंपली कि देखिए उसके बाद हमें क्या बोला गया है विच हैव अकर्ड सिंस एट ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2004। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज की जा रही है 12 मई 2004। फॉलोइंग इवेंट्स जो है रेलिवेंट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ग्रांट करी शेयर एप्रिसिएशन राइट टू इट्स एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2002 को। फिर वो कब सारा जाके वेस्ट हो रहा है that is on 31st March 2004. So there is a 2-year vesting period based on 10 million share at the date the rights are exercised. The SAR provide employer with the right to receive cash equal to the appreciation in the company share price since the grant date. फिर जो राइट वेस्ट किए हो रहे हैं वो 31 मार्च 2004 को हो रहे हैं एंड द पेमेंट वॉज मेड ऑन शेड्यूल विच इज़ ऑन 1 मई 2004। पेमेंट कब किया जा रहा है 1 मई 2004 को। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एप्रिसिएशन राइट पर शेयर एट 31 मार्च 2003 को जो फेयर वैल्यू वो कितनी है 6 और 2004 को 8 है और 1 मई को हुए है 9, तो इंक्रीज़ हो रहा है। एंड द कंपनी रिकोगनाइज द लाइबिलिटी सार में रिकोगनाइज कर रही है हर ईयर मतलब 3-4 जो भी है एंड ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले वी नीड टू प्लॉट द टाइम लाइन, ठीक है। तो फ्रॉम द टाइम लाइन वी कैन अल्टीमेटली कंप्यूट की क्या हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2002 को कंडीशन स्टार्ट हुई थी एंड देर इज़ अ 2-year वेस्टिंग पीरियड। तो 31 मार्च 2003 को द फेयर वैल्यू इज़ 6, फिर 2004 को द फेयर वैल्यू इज़ 8 और ये शेयर एप्रिसिएशन राइट यानी कि कैश में है तो हम रीमेजरमेंट करेंगे। तो 31 मार्च 2003 को रिकॉर्ड करेंगे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 10 मिलियन 6 मल्टीप्लाई 1/2 वेस्टिंग पीरियड। फिर नेक्स्ट ईयर में भी ऐसे ही एज ऑन 31 मार्च एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी जितना भी हो रहा है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। उसके बाद क्या हो रहा है, तो दिस इज़ द नोन एडजस्टिंग इवेंट। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है बट दिस इज़ अ नोन एक हम जो पेमेंट करें 1 मई 2004 को, दिस इज़ अ नोन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी एज ऑन द बैलेंस शीट और नो फर्दर एडिशनल एविडेंस इज प्रोवाइडेड। तो अकॉर्डिंगली हम इसकी के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे बट हम रिकॉर्ड तो करेंगे इसको 9 पे, फिर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज तो 10 का तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। तो दिस इज़ देखो मैं आपको बताती हूँ लाइक अगर हम आंसर राइट करें तो इंडिया 102 शेयर बेस्ड पेमेंट रिक्वायर अ कंपनी रीमेजर करेगी द फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब दिस इज अ कैश सेटलमेंट, तो पे कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट एट ईच रिपोर्टिंग डेट एंड अ सेटलमेंट डेट अंटिल द लाइबिलिटी इज सेटल। शेयर एप्रिसिएशन राइट फॉल अंडर दिस कैटेगरी हैंस दी कंपनी शैल रिकोगनाइज द लाइबिलिटी को रिकोगनाइज करेगी एट दी वेस्टिंग डेट। लाइबिलिटी रिकोगनाइज करेगी एज ऑन 31 मार्च 2004 वॉज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस एट द प्रीवियस ईयर एंड वुड हैव बीन दिस। Half the cost of SAR and the liability would be this and not been changed since the previous year by the company. The SAR vests over a 2-year period and hence 31 March 2004 there would be the weighting of the eventual cost by one year by 2 year. Therefore, an additional liability would be this and should be counted in the financial statement. The SAR would be settled at 1 May 2004 at 90 and the increase of 10 million over and above 80 in the value of SAR is a known adjusting event and hence the change in the fair value during the year would be charged to P&L for the period. Easy है, easy peasy, correct. देखो इसमें क्या करना है हमें कि पी लिमिटेड जो है वो ग्रांट कर रहा है 400 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट 75 एम्प्लॉयज़ को जिसकी फेयर वैल्यू इतनी है इन द टर्म्स ऑफ अवार्ड रिक्वायर द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर 4 years। तो इनिशियली तो हमें यही बोला है कि 4 year सर्विस वगैरह है एंड फेयर वैल्यू एट ईच ग्रांट डेट दे रखी है क्योंकि कैश में तो हम रीमेजरमेंट करेंगे एट ईच बैलेंस शीट डेट फ्रॉम द 1st year टू 4th year, ठीक है। उसके बाद नीचे दे रखा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस इफ द एट द एंड ऑफ 2nd year ऑफ सर्विस जो टर्म्स है रिवाइज हो जाती है 4 years की जगह 3 years हो जाता है। तो सबसे पहले 4 years के साथ एंट्री कीजिए। तो अकॉर्डिंगली जितना भी नंबर ऑफ़ शेयर्स है एम्प्लॉयज़ है फेयर वैल्यू एज ऑन दी 1st year एंड 210 है
एंड 1/4। तो ऐसे करके हमें फर्स्ट ईयर का मिला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का। तो यूजुअली हम जैसे करते हैं वो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड ईयर में मॉडिफिकेशन है एंड सेकंड ईयर के एंड में ये चीज़ मॉडिफाई हो रही है। तो फर्स्ट ईयर तो एज इट इज़ हो जाएगा, 1/4 करके कर लेंगे। सेकंड ईयर के एंड में ये टर्म्स जो है चेंज हो जाती है, तो हम सेकंड ईयर में 2/3 कर देंगे एंड थर्ड ईयर में 3/3 करके सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करके पेमेंट कर देंगे। ईजी है। इसमें आइडियली हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 1 जनवरी 2001 को एबीसी लिमिटेड गिव ऑप्शन टू इट्स की मैनेजमेंट पर्सनल टू टेक दिस एज अ शेयर्स, या तो आइदर शेयर्स या फिर कैश अमाउंट। अब शेयर्स जो है वो तो सेम रहने वाले हैं, कैश विल बी रीमेजर्ड ईच बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। द मिनिमम सर्विस विल बी वेस्टिंग पीरियड विल बी 2 years एंड शेयर ऑल्टरनेटिव की फेयर वैल्यू दे रखी है, ग्रैंड डेट पर ये दोनों दे रखा है। तो इससे हम स्वैप का कंपोनेंट निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 year पीरियड। तो देखिए इसमें शेयर्स का अमाउंट कितना है, 1500 क्वांटिटी है फॉर शेयर्स एंड कैश के लिए दे रखा है 1000। किस में रेस्ट्रिक्शन होता है, शेयर्स में। तो शेयर्स की जो फेयर वैल्यू ऑन द ग्रैंड डेट इज़ 102 एंड अनदर फॉर विल बी फॉर दी कैश। इससे हमें आ गया शेयर्स का आ गया, देन हमने कैश का डिडक्ट कर दिया, वी गेट दी स्वैप कंपोनेंट, वी विल डिवाइड इट ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग पीरियड 2 years। तो फ्रॉम दैट वी गेट दी स्वैप कंपोनेंट। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, अगेन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी एंड फिर हम क्या करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू कैश, अगेन कैश एंड दिस विल बी दी दिस कैन बी done in terms of combined entry as well or separate entity entries as well. First I did with the separate entity separate entries, but I come to know that I can do this in a combined way as well. And we simply employ benefit expense to share based payment liability, then reserve, then again second year, and at the end we will pay in terms of cash, that is share based payment liability to cash, और share based payment जो हमारे पास रिजर्व है that can be simply transferred to retained earnings। तो यहाँ पे फर्दर retained earnings का दिखाया नहीं है, but we can do। तो easy question है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। and the equity component recognized this by electing to receive cash on a settlement, the employee forfeited the right to receive the equity instrument. However, ABC Limited may transfer the share base and share based payment transfer will be transferred to the retained earnings। इन्होंने ऐसा कोई दिखाया नहीं, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी को Ambani Limited grant the CEO its option either cash. We have cash of 800 or shares, and the minimum service requirement is 2 years. It is specifically given that the vesting period will be of 2 years. But आगे लिखा है there is a condition to keep the share for 3 years. This is just in order to confuse us. तो इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 3 years का है, ऑलरेडी लिखा है स्पेसिफिकली गिवन है कि वेस्टिंग पीरियड 2 years है, तो 2 years ही कंसिडर करना है। अब 3 years से शेयर्स का वो कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना। शेयर्स ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू हमें दी है, ग्रैंड डेट से हमें स्वैप का कंपोनेंट मिल जाएगा। फिर हम रीमेजर करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी, मतलब जो कैश वाला पार्ट है उसको एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। इसमें वन स्टूपिड मिस्टेक विच आई डिड वॉज मैंने क्या किया था, स्वैप का कंपोनेंट निकाल दिया था और मैं उसे अपोर्शन करना भूल गई थी कि आई हैव टू अपोर्शन इन दी 2 years। तो आई फॉरगेट अबाउट टू डिवाइड द सेम बाय 2, उसकी वजह से मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा था इनिशियली। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 1 2 3 1 2 एंड उसके बाद वही लास्ट वाली एंट्री। तो बट आई फॉरगेट अबाउट टू डिवाइड बाय 2, तो दैट आई नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन वाइल डूइंग माई एग्जाम्स। ड्यूरिंग माई एग्जाम्स आई हैव टू टेक इन टू दिस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू रिजर्व एंड अगेन वही, एंड बस कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में भी सब कुछ सिमिलर है, बस हमारा वेस्टिंग पीरियड दे रखा है 3 years। अब कंफ्यूज होने के लिए ये अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि शेयर्स का रिस्ट्रिक्शन ये है वो है, हमें उससे मतलब नहीं। सर्विस कंडीशन क्या है 3 years, तो 3 years के स्वैप में कंपोनेंट में डिवाइड कर लो एंड बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें क्या है कि एक एडिशनल चीज़ है कि एम्प्लॉय जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑप्शन 1 ऑफ इट्स विच कैन आइदर एक्सरसाइज इन कैश, और यहाँ पे फेस वैल्यू भी दी है। तो जब आप पेमेंट करोगे तो एक बार तो कैश में पेमेंट करके बता दो इस अमाउंट से, और दूसरी बार इसी को इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ऑफ 100 पे बता दो और बचा हुआ शेयर प्रीमियम और बाकी सब कुछ सेम है। करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया है कि कंपनी पी जो है वो होल्ड कर रही है कंपनी बी को एंड शेयर बेस्ड। तो कंपनी पी इज़ अ होल्डिंग कंपनी हो गई और कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी हो गई एंड ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट बिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है एंड विच पेरेंट इशू, जिसमें पेरेंट इशू कर रही है, सिंपली पेरेंट क्या कर रही है कि
जिसमें सिंपली पेरेंट इशू करी है इट्स ओन इक्विटी शेयर टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी बी एंड द डिटेल आर एज फॉलोज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100 है, फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांड डेट 87 है, नंबर ऑफ शेयर्स 25 है इमीजिएटली एंड फेस वैल्यू हमें ये सब दी है। तो देखो सबसे पहले हम जब एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ पी होल्डिंग कंपनी एंड इन द बुक्स ऑफ पी सब्सिडी, तो सब्सिडी क्या बोलेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मैंने अपनी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी बी टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये क्या बोलेगी कि इसके पेरेंट ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो ऐसा आ जाएगा। इजी है, डिफ़िकल्टी तो नहीं है इसमें। करेक्ट। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, अब इसमें और पुराने वाले जो पिछला क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दिया, फेस वैल्यू नहीं दिए तो मुझे क्या पता कि कितना प्रीमियम होगा, तो अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी जो कि सब्सिडी है टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम मैं नहीं आइडियली पता नहीं कर सकती, तो मैं हटा दूंगी उसको। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और जबकि सब्सिडी क्या करेगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दी होल्डिंग कंपनी डेट इज़ अ पेरेंट कंपनी, बस बाकी सब कुछ सिमिलर है इस क्वेश्चन में भी। देख एक पेरेंट जो है वो ग्रांट कर रहा है 200 शेयर्स ऑप्शन टू इट्स 100 एम्प्लॉयज़ टू ऑफर इट्स सब्सिडी कंडीशनल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 2 year सर्विस विद सब्सिडी फेयर वैल्यू जो है शेयर ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट इज 30th ग्रांट डेट द सब्सिडी एस्टिमेटेड 80% ऑफ द एम्प्लॉय विल कंप्लीट द 2 year सर्विस एंड दिस एस्टिमेट हमें सब्सिडी की बुक में एंट्री पास करनी है। तो सब्सिडी की बुक में क्या होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू दी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट एंट्री ये होती है, एंड अमाउंट क्या है, फर्स्ट ईयर के वेस्टिंग पीरियड में था हमने 80% ही अज्यूम किया था। अब एट द उसने बोला कि यही रहेगा ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, बट एट द ईयर एंड पे कितना हो गया है, एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड 81, तो फिर हम 81 से रिकवर करेंगे ना उसको, और ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हम डिडक्ट कर लेंगे। करेक्ट। तो इसमें देखो ये है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या एक्सपेंस रेमुनरेशन एक्सपेंस टू इक्विटी या कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी पेरेंट, कुछ भी कर सकते हैं हम। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि एक पेरेंट कंपनी पी जो है वो ग्रांट कर रही है 30 शेयर्स टू 100 एम्प्लॉईज ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी एज ऑन अ कंडीशन दैट द एम्प्लॉय रिमेन employed by company as for 3 years assume at the outset and at the end of year 1 to employee will remain employed for all the 3 years at the end of year 3 none of the employee has left fair value, और उसके बाद कंपनी एस रिम्बर्स करी। अब हम पर्टिकुलरली कंपनी एस रिम्बर्स करी है तो हम उसकी बुक्स में क्या एंट्री करते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब रिम्बर्स नहीं, उसकी बुक्स में क्या एंट्री करते हैं हम कंपनी एस की कि एम्प्लॉय बेनिफिट टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट। अब रिम्बर्स करिए 75% तो टू कैश बैंक भी आ जाएगा। और इस वाले केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एस उससे कितना पैसा मिल रहा है बैंक टू इक्विटी शेयर, एंड अकॉर्डिंगली हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आई डोंट थिंक सो। देखिए इसमें क्या इंडियन आईएनसी इशू करी 995 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर, मतलब कि क्या करिए परचेज करिए बिल्डिंग और बदले में शेयर्स दे देगी, एंड टाइटल वॉज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ दिस एंड शेयर्स फॉर इशू फेयर वैल्यू जो है ऑफिस बिल्डिंग की ये है एंड फेस वैल्यू ये है। तो या तो आप सिंगल एंट्री पास कर लो कि ऑफिस बिल्डिंग आया है, शेयर कैपिटल इशू किया है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी बैलेंस अमाउंट, या ये ऑल्टरनेटिवली कैन डू दिस एज वेल, बिकॉज टीचर ने तो ऐसे कराया था कि फर्स्ट वाली एंट्री तो बुक से मैच करती है, सेकेंड वाली एंट्री की टीचर ने तो ऐसे कराया था कि ऑफिस बिल्डिंग टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, पहले तो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और फिर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व से शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम्स इशू कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, रिलायंस लिमिटेड हायर करिए मेंटेनेंस कंपनी एंड सर्विस विल बी फॉर 3 पीरियड 1 लाख, तो ईच मंथ 33,333 हो गया। तो हम कैसे एंट्री करने वाले हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट, एंड अगेन थर्ड मंथ में भी एंड अल्टीमेटली शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम्स कर देंगे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एंटिटी एक्स, इसमें प्री और पोस्ट हमें बताना है। तो प्री वाला तो इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में आता है, पोस्ट इंडेक्स 102। अब मेरा जो करने का पैटर्न है वो शायद इनसे डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दैम। तो देखो मैं यूजुअली कैसे करती हूँ कि जैसे कि फेयर वैल्यू है 300, तो प्री पीरियड कितना है 2 डिवाइड बाय टोटल पीरियड कितना है 3, तो ऐसे करके मेरा तो आ गया 200 फॉर इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। एंड फॉर इंडेक्स 102 कैसे आएगा, तो जो रिप्लेसमेंट है उसमें से अगर प्री हटा दूँ मैं तो अल्टीमेटली पोस्ट कितना आ जाएगा 200। तो आइडियली देखो अब इनका इंडेक्स 103 के अकॉर्डिंग 200 आ रहा है, 102 के अकॉर्डिंग भी
200 आ रहा है। अब मेरा और इनका जो पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो मुझे और क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद मैं फर्दर बता दूँगी कि कैसे क्या करना है, करेक्ट। तो इसी के साथ हमने मेरे जो मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है। इसके बाद अगर मैं एडिशनल क्वेश्चन करूँगी तो आई विल अटैच इट फर्दर, करेक्ट। और या फिर जो न्यू क्वेश्चन दिखता है फॉर द पर्पज़ ऑफ 102 के लिए आरटीबी में तो न्यू क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक में इतने ही क्वेश्चन दिख रहे हैं।